9 ट्रू साइंस आपकी मैरिज आपके ट्विन फ्लेम से ही होगी। ट्विन फ्लेम से इस अर्थ पर मिलना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं, तभी तो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग अचीव करते हैं। ट्विन फ्लेम्स हेल्प्स यू रीडिस्कवर योर मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ। आज के वीडियो में जानेंगे कि क्या आपके डिवाइन मैस्कुलिन रेडी है मैरिज के लिए। और यहाँ पे रेडी से सबसे पहला आपको ये समझना होगा, क्या आपके हाथ में है उनके साथ शादी, या कुछ ऐसे साइंस जो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, क्या वो आपके साथ मैच हो रहे हैं वो साइन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रूपाली आपके अपने चैनल एसेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले ट्विन फ्लेम जर्नी में रियूनियन या रियूनियन विद मैरिज के लिए आपको ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज के ऑब्सेशन से बाहर निकलना होता है। ऑब्सेशन इज अ मेजर ब्लॉक इन दिस जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, इसलिए इस जर्नी को आप नॉर्मल लव अफेयर के जैसे कंप्लीट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई रनिंग एंड चेजिंग डोंट वर्क इन ट्विन फ्लेम जर्नी। Your twin flame is here as a catalyst to start your spiritual ascension. यहाँ आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना होता है, ऑब्सेशन से बाहर निकलकर हीलिंग करनी होती है। और यहीं पर कुछ ट्विन फ्लेम्स टाइम लगा देते हैं हीलिंग करना या अपने शैडो साइड्स को समझने में टाइम लगा देते हैं। ऑब्सेशन से बाहर आना, ऑथेंटिक सेल्फ में आना, इन सब में कुछ डिवाइन फेमिनिन कई साल लगा देते हैं। A twin flame connection is very symbiotic. You feel them up as much they feel you, you know. जितना आप उन्हें और वो आपको कंप्लीट करते हैं, ऐसा नहीं कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कंप्लीट होते हैं तो आपके मैस्कुलिन भी आपके साथ ही कंप्लीट होते हैं। यू फिल देम अप एज मच दे फिल यू। अब जानते हैं कि वो कौन से साइन हैं जिनसे आपको हिंट मिल सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन रेडी हो रहे हैं आपसे मैरिज करने के लिए, या आपके हाथ में है वो साइन। पामिस्ट्री से भी जानेंगे, एस्ट्रोलॉजी से भी जानेंगे, और ओवरऑल क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एनर्जी बेस्ड है, एनर्जी का ही पूरी की पूरी यहाँ पे खेल होती है। तो यहाँ पे मैं जो साइन बोलूंगी वो तीनों ही कैटेगरी में आएगा। जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, आप दोनों को कंप्लीटनेस, हैप्पीनेस फील होगा। साइन नंबर 1, जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो आप दोनों को कंप्लीटनेस फील होगा, हैप्पीनेस फील होगा। पर साइन नंबर 1 या सभी 9 साइन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा और मैं इस वीडियो को आपके साथ आपके लिए शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज नहीं पॉसिबल हो सकती। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन कई तरह के हो सकते हैं। कहीं मैरिज पॉसिबल भी नहीं होता, बिल्कुल सही, तो कहीं बिना 3D मैरिज के भी दोनों ट्विन फ्लेम अपना अपना डिवाइन पर्पस में आगे बढ़ते रहते हैं। ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मैरिज इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके कर्मा बैगेज कितने हैं। अगर कर्मा बैगेज ज्यादा है, देन यू हैव टू प्रोसेस ऑल ऑफ द कर्मा इन ऑर्डर टू हील योर सोल बॉन्ड एंड फाइनली गेट मैरिड विथ योर ट्विन फ्लेम। बट जो मैरिटल ब्लिस है, बट मैरिटल ब्लिस has nothing to do with twin flame reunion, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा सभी ट्विन फ्लेम्स की मैरिज नहीं होती, नहीं पॉसिबल होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रियूनियन में नहीं आते, या उनको अपना डिवाइन पर्पस नहीं पता चलता, या वो हार्मोनियस रियूनियन अचीव नहीं करते अपने ट्विन फ्लेम के साथ। बिल्कुल नहीं। मैरिज इज 3D कंडीशन, और 3D टर्म्स में हम ये यूज करते हैं ये जो सोसाइटल नॉर्म्स के तहत। बट ट्विन फ्लेम हार्मोनियस रियूनियन के लिए जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि मैरिज हो। हाँ, ट्विन फ्लेम्स मैरिज भी करते हैं, मैरिड लाइफ में भी रहते हैं, पर किन के साथ या किन कपल्स का, किन ट्विन फ्लेम्स का मैरिज हो सकता है, इस पर बात करेंगे आज के वीडियो में। चलिए बिना आप कोई देरी किए शुरू करते साइन नंबर 1 से। जब भी आप मिलते हैं, अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या सेपरेशन में कभी कभार जब आप मिलते हैं, आप दोनों को कंप्लीटनेस, हैप्पीनेस फील होगी। कहीं भी किसी टाइप का कोई आर्गुमेंट नहीं होगा,
ऐसी सिचुएशन लगभग 6 महीने से ऊपर होनी चाहिए कि आप बिना आर्गुमेंट या बिना एक दूसरे को ट्रिगर किए लगभग 6 मंथ्स बिता चुके हैं। सेकेंड साइन, आप दोनों का लाइफ को देखने का तरीका, जिंदगी को जीने का तरीका लगभग सेम हो चुका होगा। ना कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक वे में देखेगा दोनों ही में से, ना ही कोई लाइफ को लेके बहुत अधिक जो भी सफरिंग्स पेन्स अब तक मिले होंगे उसमें डूबा रहेगा। तो अब तक आप दोनों का लाइफ को देखने का नजरिया और तरीका बदल चुका होगा और आप दोनों ही अब सेम लेवल पे आ चुके होंगे। किसी टाइप की डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन नहीं रह जाएगी अब आपके बीच में। ये कुछ ऐसे साइन जो सरफेस लेवल में आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ फील कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी ट्विन फ्लेम्स हैं जो साइलेंट जर्नी में हैं, जिनका अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, डिवाइन मैस्कुलिन से बातचीत बंद है या नो कांटेक्ट जोन में है। उनके लिए भी क्या है वो भी मैं अब आगे के जो पॉइंट्स है उन पे साइंस है उनसे आप चेक करके देख सकते हैं। थर्ड साइन, कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका मैरिज होना तय है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन इमोशनली रेडी हैं मैरिज के लिए। ये आप कैसे जान सकते हैं? अगर सेपरेशन में भी आप पॉजिटिव हैं, आप डिवाइन फेमिनिन आप पॉजिटिव हैं और अपने सेपरेशन पीरियड को एज अ प्रिपरेशन पीरियड के जैसा आपने यूटिलाइज किया, प्रिपेयर टू बी इन हाई वाइब्रेशनल स्टेट बाय डूइंग ट्विन फ्लेम इनर वर्क, तो आप जानिएगा आपके ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में मैरिज ट्विन फ्लेम के साथ हो सकता है। फोर्थ साइन, अब आप में जरा भी ईगो नहीं बची होगी। यू अचीव योर ईगो डेथ, मतलब एकदम से ईगो लेस, ईगो फ्री पर्सन आप बन चुके होंगे। किसी भी टाइप की ईगो आप में अब नहीं रहेगी। साइन नंबर 5, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पेन को, डिफिकल्टीज को आपने समझा और समझते हुए कंप्लीट किया। ये नहीं कि एकदम शोक में डूबे रहे और वहां से निकलने का टेक्निक आपको मिल ही नहीं पाया या समझ ही नहीं पा रहे, या मंथ्स टू मंथ्स इवन ईयर्स आफ्टर ईयर्स आप उसी में खो गए, पेन में और डिफिकल्टीज में। ऐसा नहीं होगा आपके साथ। साइन 6, इसके साथ साथ अब मैं जो 6, 7, 8 एंड 9 साइन बोल रही हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक जो साइन बोला 1 to 5 ये तो बहुत लोग अचीव कर चुके होंगे, करते भी हैं, पर ये 6, 7, 8 एंड 9 और जो बचे 4 साइन हैं उसमें से आपको देखना होगा कि क्या ये वाकई, क्योंकि ये एकदम सटीक बैठता है। एस्ट्रोलॉजी से अगर देखा जाए तो प्लैनेट वीनस नेटल चार्ट में 2nd या 7th हाउस में अगर है तो मैरिज पॉसिबिलिटी 100% बनेगी। अब आप बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी से तो समझ में नहीं आता, ये यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी सबको नहीं समझ में आता, आई अंडरस्टैंड, एंड नाइदर एवरीवन हैव द इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे आपको फिर नेटल चार्ट या हॉरोस्कोप या आपका जो पर्सनल जो एस्ट्रोलॉजी चार्ट है वो आपको दिखाने की जरूरत होगी। तो ये सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी से पता चल सकती हैं। 7th साइन है एस्ट्रोलॉजी से देखा जाए तो प्लैनेट जुपिटर ट्विन फ्लेम के नेटल चार्ट में 5th या 7th हाउस में हो तो भी मैरिज होगा ही होगा। 8th, ट्विन फ्लेम के एस्ट्रोलॉजी चार्ट में सन, प्लैनेट मून एंड प्लैनेट मार्स किस जगह प्लेसमेंट कर रहा है ये भी देखना जरूरी होता है। ये जो तीनों पॉइंट्स हो गए 6, 7 एंड 8, ये तीनों एस्ट्रोलॉजी से ही देखा जा सकता है। जो एस्ट्रोलॉजी में अगर आपके पास नॉलेज है आप देखिए, नहीं तो ये तीनों आपको चेक कराना चाहिए। अब 9.9, वहीं अगर पामिस्ट्री से देखा जाए, ये तीनों हो गए एस्ट्रोलॉजी जो अभी 7, 8, 9, 6, 7, 8 पॉइंट्स जो बोला। अब ये लास्ट पॉइंट नंबर 9, अगर आप पामिस्ट्री से देख रहे हैं, हाथों की रेखा से पामिस्ट्री से देख रहे हैं अपने दोनों हाथ, तो ट्विन फ्लेम मैरिज देखने के लिए मैं आपके साथ इस वीडियो में, वैसे तो 7th साइन है
कि ट्विन फ्लेम मैरिड लाइफ में रीयूनियन विथ मैरिज पॉसिबल है या नहीं इसी लाइफ टाइम में। तो इसको जानने के लिए 7 साइन है, पर मैं आपके साथ इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट साइन को शेयर कर रही हूँ। वो साइन आपके ट्विन फ्लेम के हाथों में होना चाहिए या आपके हाथों में होना चाहिए, दोनों में से किसी एक के हाथों में। 4 हाथ को मिला के मतलब हम आपके 2 हाथ और आपके ट्विन फ्लेम के 2 पाम, सॉरी यहाँ पे पाम मतलब हथेली, दोनों आपके 2 पाम और आपके ट्विन फ्लेम के 2 पाम मतलब 4, चारों में से कोई एक भी पाम में, किसी एक के भी हथेली में ये साइन आ जाए तो ट्विन फ्लेम 100% मैरिड लाइफ में होते हैं। वैसे तो 7 साइन है, पर यहाँ पर मैं 3 आपसे शेयर कर रही हूँ। कोई एक साइन भी हो तो भी मैरिज होगा ही, क्योंकि ये जो साइन है वो सबके हाथ में नहीं मिल सकता। 3 या 4 साइन मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त ये जो साइन है वो साइन शेयर कर रही हूँ। तो इसे आप देखिएगा, ये जो मेन साइन है, अगर आपके हाथ में या आपके ट्विन फ्लेम के दोनों हाथों में से कोई किसी एक के भी हाथ में ये साइन अगर मैच हुआ तो 100% यू विल गो टू मैरी विथ योर ट्विन फ्लेम ओनली, योर डिवाइन काउंटरपार्ट, your divine masculine only, you will definitely marry। अब ये साइन जो आप देख रहे हैं, ये साइन देख के आप अपने से भी पता लगा सकते हैं। बाकी के जो साइन बचे हैं, यहाँ पे 3 से 4 साइन को शेयर कर सकती हूँ आज के वीडियो में। बाकी के साइन को, या क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है वीडियो में शेयर कर पाना इसीलिए, लेकिन आप सबसे पहले तो ये एकदम पॉइंट 1 to 9 चेक करिए। अगर पॉइंट 9 to 1 में आपको 1 2 3 4 तक आपको पॉइंट मिल गए कि हाँ ये इतना तक आपने अचीव कर लिया, तो पॉइंट 1 to 5 तक आपने अगर अचीव कर लिए तो भी 50% चांस हो गए। पर अब आप बोलेंगे 6 7 8 एंड 9 का क्या? 6 7 8 9 एस्ट्रोलॉजी से जाना जा सकता है। इसके लिए देखिए, सबकी पाम और सबकी एस्ट्रोलॉजी चार्ट बिल्कुल अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग। जैसे सबके थंब इम्प्रेशन, अंगूठे के निशान सबके अलग अलग होते हैं, ठीक इसी तरह से आप सब जानते हैं इस बात को। तो ये पर्सनल सेशन में ही आपको, ये पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग में ही पता चल जाती है और पता चल पाएगा। पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग भी अवेलेबल है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आई एम अ ट्विन फ्लेम कोच एंड एज एन एस्ट्रोलॉजर आई कैन सेंस, आई कैन रिवील इफ यू आर गोइंग टू मैरी विथ अ डिवाइन मैस्कुलिन और नॉट। पर आपको ये एक बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग पेड होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो इस बात का ध्यान में रख के ही मैसेज आप मुझे करिएगा। पर अगर पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग नहीं चाहिए, ये जो साइन मिल रहे हैं उनसे भी आप देख सकते हैं, या फिर अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत नॉलेज है आप भी चेक कर सकते हैं बाय योर ओन वे। तो ये थी वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट, आप चेक करिए। बहुत लोग अपने ट्विन फ्लेम से मैरिज करना चाहते हैं, बहुत लोग अभी भी एलिजिबल टू मैरिज हैं, एज उनकी मैरिज अभी एज की ही मैरिज के ही एज में है, और वो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है। उनके क्वेश्चंस होते हैं, बहुत वो आप लोग क्वेश्चंस लिखते हैं। पर देखिए, सबके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट और आपके जो हाथ की रेखा, पाम पामिस्ट्री से ये देखा जाना होता है, और इसके लिए लगता है टाइम। तो सबका आंसर मैं नहीं दे पाती हूँ, पर्सनल सेशन में ही ये आंसर दिया जाना होता है। इसलिए मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि सबको पर्सनल रीडिंग नहीं ले सकते हैं, तो पर जो लेना चाहते हैं उसके लिए ओपन है, और जो नहीं ले सकते हैं या नहीं लेना चाहते उसके लिए ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो रहा है। पर अगर आपको ये वीडियो हेल्प कर रहा है, कहीं से भी आपको अगर थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा है, एनर्जी एक्सचेंज करना मत भूलिएगा। एनर्जी एक्सचेंज मतलब आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक या लाइक माइंडेड पीपल को शेयर करके इस तरीके से भी एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।